स्वर्गीय देवी मां शारदे को नमन करता हूं और नवीन भारत के शिल्पियों में से एक सर रतन नवल टाटा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कविता पर आते हैं। एक कवि की चार पंक्तियां याद आती हैं कि श्रोता आपस में मरे कटे, श्रोता आपस में मरे कटे, कवियों में फूट नहीं होगी, कवि सम्मेलन में कभी किसी कविता की हूट नहीं होगी। क्या और कवि के प्रत्येक शब्द पर जो ताली ना खुलकर बजा सकें, कवि के प्रत्येक शब्द पर जो ताली ना खुलकर बजा सकें, ऐसे मनहूसों को कविता सुनने की छूट नहीं। एक छोटी कविता से शुरुआत करूंगा, फिर मुख्य कविता पर आऊंगा। कविता का शीर्षक है लोग। यह है कि कितनी दूर ही चल पाएंगे पल में खोने वाले लोग, कितनी दूर ही चल पाएंगे पल में खोने वाले लोग, कैसे दिल के जख्म सहेंगे क्षण में रोने वाले लोग, जाने कैसे सह पाएंगे दुनिया की तकलीफों को, जाने कैसे सह पाएंगे दुनिया की तकलीफों को, छोटी छोटी बातों पर ये बेबस होने वाले लोग। मुझको जो भी कहा गया मैं मान गया सच मानकर, मुझको जो भी कहा गया मैं मान गया सच मानकर, पल में बुद्धू बना है जाते देखो खूब सयाने लोग। बार बार मैंने सोचा ना आऊंगा मैं झांसे में, बार बार मैंने सोचा ना आऊंगा मैं झांसे में, जाने कैसे फंसा है लेते जादू तोड़ने वाले को। मैंने कहा था साथ में दूंगा खड़ा अभी तक डटकर, मैंने कहा था साथ में दूंगा खड़ा अभी तक डटकर, मैं पकड़ के कोना बैठ गए हैं देखो कोने वाले लोग। बीच सड़क कोई मर जाए, बीच सड़क कोई मर जाए तो निकल बगल से जाते हैं, बीच सड़क कोई मर जाए तो निकल बगल से जाते हैं, अपनों की मृत्यु पर जी भर भर कर रोने वाले लोग। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं कि मुझको नींद नहीं आ पाती देख के जग के दुख पीड़ा, मुझको नींद नहीं आ पाती देख के जग के दुख पीड़ा, पल में घोड़े बेच हैं देते देखो सोने वाले। मेरी कविता महाभारत के एक योद्धा कर्ण पर है, जिनके जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न मत हैं। तो कर्ण के कुछ प्रश्नों का मैंने प्रभु भाषा में कुछ उत्तर देने की कोशिश की है। आशा करूंगा आप सबको ये पसंद आएगी। संदर्भ बड़ा है, समय की थोड़ी सीमा है। शुरू करता हूं कि सहस्त्रों वर्ष पूर्व धरा पर काल खड़ा था क्रुद्ध हुआ, सहस्त्रों वर्ष पूर्व धरा पर काल खड़ा था क्रुद्ध हुआ, धर्म अधर्म का हुआ फैसला जब महाभारत युद्ध हुआ। युद्ध में कुछ को जीवित कुछ को मरणोपरांत थी मति मिली, पर दोनों पक्ष थे विचलित जिस दिन कर्ण को भी गति। अरे क्या बात है। देह गई तो देवदूत कर्ण को स्वर्ग द्वार लाया, जहां अटल प्रकाश में रूप में उसने कृष्ण को हर्षाते पाया। अब आत्म ज्योति का तेज समाहित परम ज्योति में होना था, किंतु कुछ प्रश्नों से विचलित कर्ण के हृदय का होना था। बोला कि ये मधुसूदन मैं कर्म हूं पूरा कर आया, बोला कि ये मधुसूदन मैं कर्म हूं पूरा कर आया, दुर्योधन हेतु प्राण में दे मित्र धर्म हूं पूरा कर आया, इतिहास मुझे आंकेगा कैसे यह भविष्य के गर्भ में है, था महानायक या महादुष्ट यह सब कर्मों के मर्म में है। पर मुझको बतलाओ केशव, पर मुझको बतलाओ केशव, मैंने क्या अनुचित किया जो छल अधर्म से अर्जुन ने मुझ पर अंतिम वार किया। पर मुझको बतलाओ केशव, मैंने क्या अनुचित किया जो छल अधर्म से अर्जुन ने मुझ पर अंतिम वार किया। तुम सारथी उसके रथ के थे जिसने मुझ पर आघात किया,
तुम 3 लोक के स्वामी हो, पर फिर भी पक्षपात किया। अरे क्या बात है। मैं पूछता तुमसे धर्माध्यक्ष, तुम्हें जगिया प्रभु बुलाता है, तुमने भी क्या पक्षपात, क्या अंतर मनुकुलाता है? मानव के कर्मों को तो है धर्म अधर्म में बांट दिया, पर उसके कर्मों का क्या जिसने गीता ज्ञान दिया? क्या बात है। जिसने मुझसे जो भी मांगा मैंने उसे वह दान दिया। कवच कुंडल भी दान दिए, कुंती को वचन प्रदान किया, फिर भी भय सबके भीतर की कर्ण जो युद्ध को आएगा, उस दिन अर्जुन को मृत्यु से स्वयं काल बचाना पाएगा। अरे क्या। तो क्या केवल मार्ग यही बस बचा था उसे जिताने को, छल का सहारा लेकर के विजय श्री को पाने को? यह तो बात वही हो गई, चित भी मेरी पट भी मेरी। यह तो बात वही हो गई, चित भी मेरी पट भी मेरी। केवल अधिपत्य जताने को क्या बची युद्ध की रणभेरी? तुम प्रभु थे जो मन कर लेते, मानव पर क्यों वज्रपात किया? तुम 3 लोक के स्वामी, पर फिर भी पक्षपात किया। हरि देख कर्ण को हर्षित थे, सब बड़े प्रेम से सुन रहे थे। अधीर कर्ण को धीर देने हेतु कुछ मन में बुन रहे थे। सूर्य पुत्र का ज्योति रूप प्रज्वलित हुआ यूं जाता था, जो सूरज अंबर से खुद धरती पर उतर कर आता था। बोले कि है अंगराज, मैं स्वागत तुम्हारा करता हूं और तुम्हारे प्रश्नों का न्यायोचित उत्तर करता हूं। युद्ध में छलबल खूब चला, समय भी इसका साक्षी था, पर अंत में विजय धर्म की हो, मैं इसका आकांक्षी था। जब द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन धर्मराज को लाया था, पितुअस्थि के पासों से शकुनि ने उसे हराया था। जब भरी सभा में दुशासन ने खींचे द्रौपदी के थे चीर, तुम स्मरण करो, तुम भी वहीं बैठे हर्षा रहे थे दानवीर। एक अधर्मी ने जब उस दिन किया धर्म पर था आघात, तो मानता हूं कि धर्म विजय हेतु मैंने किया पक्षपात। बहुत बढ़िया। क्या बात है। जब महासमर होने को था, मैं पास तुम्हारे आया था। तुम स्मरण करो, मैं शांति का संदेशा तब लाया था। मैंने कहा था आ जाओ, पांडव का राज तुम्हें दूंगा, कुंती का सुत होने का मैं सिर पर ताज तुम्हें दूंगा। पर तुमने भाइयों के ऊपर दुर्योधन पर विश्वास किया, तो मानता हूं कि धर्म विजय हेतु मैंने पक्षपात किया। क्या बात है। तुमने कहा था पांडव केवल 5 जीवित रह पाएंगे। निश्चय था तुम्हारा बाण तुम्हारे पार्थ को बधने आएंगे। तब मैंने भी निश्चय किया तुम्हें शांति ना हरने दूंगा। तुम दुर्योधन ना मरने दोगे, मैं अर्जुन ना। कर्मानुरूप मिले दंड क्षमा, तुम्हें समझना आई इतनी बात। मैं मानता हूं कि धर्म विजय हेतु मैंने किया पक्षपात। अभिमन्यु का वध हुआ जब द्रोण ने चक्रव्यूह था बुना, तब तुमने भी मरते बालक की चीखों को था सुना।